करो। पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम गोपाल से स्नान करो। पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करो। पंडित जी अगर कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि तुम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा दो, तुम शंकर का अनुमोदन करो। पंडित जी कहेंगे तो बस एक बात जरूर कहेंगे कि तुम शंकर का भजन करो, क्योंकि भोला सब दुख काटो मारा, भोला जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। अगर दुख काटने की बारी आ गई, रोग मिटाने की बारी आ गई, कष्ट मिटाने की बारी आ गई, तो जो जो मिलेगा ना वो एक ही बात कहेगा कि तुम शिव का भजन करो, तुम शंकर का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव स्मरण में डूबे। एक भजन में पहले कहा था कि शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। आज यदि सालासर बालाजी ये कथा करवा रहे हैं और जिस जजमान कथा करवा रहे हैं सालासर बालाजी को आगे रख कर, उनकी अगर कोई मनोकामना चित्तवृत्ति में हो और आप लोग जिस कामना से कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, और जो टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। कथा करवाने वाला जो कथा करवा रहा है उसको तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में जितने लोग श्रवण कर रहे हैं दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से, बाबा कुबेर भंडारी उसके भी भंडार भर ही रहा है। ये उसकी कृपा है। विष शंकर जी के पास भेज दिया और अमृत देवता आपस में लेकर खड़े हुए विचार कर रहे हैं कि कौन पिएगा। राक्षस के हम पी रहे हैं, देवता कर रहे हैं हम। ये बड़ी ये जो है ना, ये बहुत विचित्र बात है। घर में दूध तपाते समय मलाई जेठानी के हिस्से में आ रही है कि देवरानी के हिस्से में आ रही है, वो मलाई का ही चक्कर है। बस जिसने फ्रिज में से दूध निकाला, तपाया, और निकालते समय बस वो दूध तपाने बैठी तो मलाई जो थी ना गाड़ी गाड़ी बस उससे निकाल। और जो उस समय पर हुआ वो आज तक समझ में आ रहा। अमृत देवताओं के पास में है और विष ले जाकर शंकर जी को दे दिया, लो प्रभु ये विष लीजिए, लो प्रभु ये विष लीजिए। भगवान शिव ने पूछा कि ये अमृत निकला नहीं क्या? तो सारे देवता कह रहे हैं ये विष जो निकला है ना, इसके बाद अमृत प्राप्त हो। अब पहले तो ये व्यवस्था करी जाए कि इसको कहां धरा जाए, इसको कहां रखा जाए। है? भलाई तो कोई भी झेल लेता है, बुराई झेलने वाला चाहिए हमारी। भगवान कृष्ण की मैया जी का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। यशोदा नाम कोई ऐसे ही नहीं पड़ गया कि यशोदा नाम पड़ गया। यशोदा जी का एक काम सबसे प्रबल था कि किसी के यहां भी जाकर यशोदा जी कोई काम करती थी और उस गांव के लोग हमेशा कहते थे यशोदा रानी तुमने बहुत अच्छा काम करा, यशोदा जी तुमने बहुत अच्छा किया। तो यशोदा जी एक ही बात कहती, मैंने क्या करा, ये तो ये सखी ने करा, ये तो इस ग्वाले ने करा, ये तो इस व्यक्ति ने करा। यशोदा कभी अपने माथे नहीं लेती। यश ददाती यशोदा।
जो दूसरे को यश प्रदान कर रहा है, जो दूसरे को दे रहा है और अच्छा ही दे रहा है, बुरा नहीं। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। अच्छा तो हम अपने वालों को दे देते हैं, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम करा, मेरे बेटे ने पढ़ाई कितनी जोरदार करी, मेरा बेटा तो ये कर रहा है। और दूसरे का बेटा अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए, देवरानी जेठानी का, ननंद का, किसी का भी बेटा अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए तो भगोने जैसा मुंह हो जाए। बताओ ये आगे कैसे निकल। अब चित्तवृत्ति में अगर शिव है तो भगवान शंकर उसे साध रहा। भगवान शिव से जाकर निवेदन करा कि यह विष है। भगवान शंकर बोले विष? हाँ। अब देखो 5 गाय भी निकली थी, उन 5 गाय को शंकर जी के दरवाजे तक देवता लेकर गए, पर पीछे खड़ा कर रखा है। ये 5 गाय के रूप में समझ लो, पंचामृत साथ में लेकर जा रहे हो, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब लेकर गए हो, पर सब थाली में ढका रखा, सब थाली में ढका हुआ रखा हुआ है। और सबसे पहले अगर शंकर के मंदिर में पहुंचकर लोग अभिषेक बाद में करते हैं, सबसे पहले अभिषेक पूजन चालू करने से पहले पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं कि ये अभिषेक पूजन तुम किस लिए कर रहे हो। तो महाराज हमारे बेटा सीए में पास हो जाए, बीमारी होगी वो मिट जाए, ऐसा हो जाए। अर्थात सबसे पहले तुम भगवान को विष ही दे रहे हो। ये पंचामृत तो बाद का है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, जो तुम्हारे मंदिर में आता बेचारा रोता हुआ आता है? तो शंकर भगवान बोले, आता तो है, पार्वती जी बोली, परंतु प्रभु ये किसी मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में जाए, नारायण मंदिर में जाए, सत्यनारायण मंदिर में जाए, जितने मंदिर में जाए कभी इनकी आंख में आंसू नहीं आते, पर शंकर के मंदिर में पहुंचे तो भगवान बोले कि मैं रहता शमशान में हूं, अब यहां तो जो आएगा बेचारा रोता ही हुआ आएगा। अब जो आया वो रोता हुआ आया। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवता गौ माता को लेकर आए, 5 गाय लेकर आए, पर गाय पीछे खड़ी हुई है। और देवता विष का कटोरा मेरे सामने रखकर कहते हैं कि भोलेनाथ जी ये विष किसको दें? तो शंकर भगवान बोले, लेके आ गए हो तो पीना तो मुझे ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि विष लेकर आए हो तो मेरे लिए ही लेकर आए हो। सारी दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। हम जानते हैं कि सारा दुख आप ही समाप्त कर सकते हो, सारे कष्ट आप ही मिटा सकते हो। और आपके सिवा कोई नहीं। तो देवताओं ने कहा ये विष सम्मुख में हम लेकर आए, आपके सामने लेकर आए। भगवान शंकर बोले विष तो पी लूंगा, पर ये तो बताओ कि जो बाहर क्या लेकर आए, और भी कुछ खड़ा हुआ है। पार्वती की दृष्टि बार बार जा रही है, माता पार्वती जी की दृष्टि बार बार जा रही है उधर, मतलब जरूर कोई बात तो है। हम बार बार इधर देखेंगे ना, बार बार देखेंगे तो टीवी पे जितनी लोग कथा सुन रहे हैं ना, सब समझ जाएंगे कि माइक गड़बड़ हो रहा है। सही है कि गलत है?
और बार बार इधर देखेंगे तो इनको भी देखे कुछ संगीत वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो पार्वती जी की दृष्टि बार बार बाहर जा रही है, मतलब कोई बात तो है, बाहर तुम कुछ छोड़कर तो आए हो। तो देवताओं में स्वयं उसी समय पर इंद्र के मुख से निकल गया, हे कैलाश अधिपति, हे शंकर, हे भोलेनाथ, हे शिव, हे कैलाशी अविनाशी, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिशूलधारी डमरूधारी, मेरे विश्वनाथ शंभु, हम बाहर गौ माता को छोड़कर आए। मंथन में 5 गाय भी निकली हैं, उन पर 5 गौ माता को हम बाहर छोड़कर आए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि विष तो मैं पी लूंगा, मना नहीं है, पर जो मंथन में गाय निकली है, मैं चाहता हूं कि इन 5 गाय को मेरे सामने जो तुम लेकर आए हो, मैं इनको अपने हाथों से ऋषियों को वितरित कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है देवता अगर विष लेकर मेरे पास में पहुंचे हैं तो ये 5 गाय जो निकली है, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गाय अगर जो निकली हुई है तो देवता इनको भी अपने करीब में रख सकते हैं, इनको अपने नजदीक रख सकते हैं अपने कार्य की सिद्धता के लिए, क्योंकि यही तो कामधेनु है। और कामधेनु जैसी गाय, कामधेनु जैसी गौ माता जब ऋषियों के पास में जाएगी, संतों के पास में जाएगी, तो कुछ अच्छा ही होगा। बहुत अंतर है महाराज जी। क्यों कहते हैं कि किसी के मरने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराओ, और ये भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए महाराज, उसका भी वर्णन लिखा हुआ है। वेद पाठी, भक्ति में डूबने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम का जाप करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला। क्यों लिखा है ऐसा कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना है, किसी के जाने पर, किसी के प्राण छूटने पर, श्राद्ध पक्ष में, उद्यापन आदि में ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ। क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना है कि अगर तुमने किसी पेंट शर्ट पहनने वाले को, किसी जीन्स पहनने वाले को, कोई अंग्रेजी का आनंद करने वाले को, अनेक वस्तुओं में डूबने वाले ब्राह्मण को अगर तुमने भोजन कराया किसी के मरने के बाद, और तुमने 1 लोटा माला, गौमुखी और गीता जी, लोटा, जनेऊ जो तुमने दिया, ईमानदारी से बोलना, जिसको दिया उसने उसका काम किया। अरे बोलो तो, इतने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने भी बैठ के सुन रहे हो, सत्य बोलो। तुमने अगर किसी को दिया, उसने यूज किया उसको? नहीं। हाँ, अगर किसी ब्राह्मण को तुमने, कर्मकांडी को, पूजन वाले को, वेद पाठी को, भगवत भजन में डूबने वाले को, भक्ति में डूबने वाले को अगर तुमने कुछ दिया, तो भले वो लोटा काम में नहीं लेगा तो कभी वो जनेऊ दी है वो तो पहन ही लेगा, जनेऊ काम में नहीं लेगा तो कभी गीता जी तो 1 अध्याय, 1 श्लोक, 1 स्मरण तो कर ही लेगा। आज गीता जयंती है, पूरे भारतवासियों को, देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप। परंतु मुझे बधाई में ये नहीं चाहिए कि केवल तुमने 2-4 ताली बजा दिया, इससे कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन है, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज गीता जयंती है, बैकुंठ एकादशी भी है, मोक्षदा एकादशी भी है, निवेदन केवल इतना सा है कि आज गीता जयंती के दिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा भारत की भूमि पर कोई घर नहीं होगा जिसके घर में गीता नहीं होगी। सबके घर में गीता है, पर निवेदन इतना सा है, वो गीता को तुमने जो लाल कपड़े में बांध कर, लपेट कर, टान पर, अलमारी पर, पूजन में
ड्रेज में छुपाकर जो रख रखा है, आज गीता जयंती के दिन मेरा निवेदन है उस गीता को एक बार बाहर निकालकर उसको 2 अगरबत्ती, धूप बत्ती या घी का दिया जरूर लगा देना, तो लगेगा कि गीता जयंती मनी। वो जिस दिन से कपड़े में बांध कर लपेट कर जिस दिन से रखी, उस दिन से आज तक रखी। दिवाली पर पूरा